स्टूडेंट, देखिए, हम बोले हुए थे आप लोग को कि क्लासेस के विषय में तो कल सभी लोग पहुंचेंगे अपने अपने टाइमिंग पे। जैसे टारगेट का हमने टाइम रखे हुए हैं 7 से 9, 7 बजे कल पहुंचिए। और जो 4 से 6 फाउंडेशन बैच है भिकना पहाड़ी का, वह लोग पहुंचेंगे कल 4 से 6, लेकिन उसको हम लोग 2 पार्ट्स में तोड़ करके पढ़ाएंगे या सुबह के अल्टरनेट में ही पढ़ाया जाएगा सभी बैच को। फिर बाजार समिति के जो भी बच्चे हैं अपने अपने टाइम पे कल पहुंचिए। जैसे जो आपका टाइमिंग है, जैसे 9 से 11 टाइम है, 11 से 1 है, तो वे लोग पहुंचेंगे। और आने के बाद हम आप लोग को क्लास में मैसेज देंगे कि क्या करना है, आगे के विषय में क्या रणनीति होगी, कोचिंग लाइन के विषय में। ये सभी चीज़ के विषय में हम बारीकी से आप लोग को कल बताएंगे। आज फाउंडेशन बैच जो अभी चल रहा है, फाउंडेशन की ही बात कर रहे हैं हम लोग। फाउंडेशन बैच में अभी आप लोग को पता होगा कि हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहे थे। वर्क पावर एनर्जी में वर्क के विषय में पढ़ाए थे और वर्क का हमने केस पढ़ा दिए थे, ग्राफिकल कंसेप्ट भी सिखा दिए थे। उसके बाद उस पर जो भी कॉन्सेप्ट आता था सभी टाइप के विषय में हमने आप लोग को चर्चा किए थे। लेकिन अभी आप लोग को हम आगे टाइप्स ऑफ फोर्स के विषय में बताएंगे। लेकिन ये 2 तरह का और फोर्स होता है, जिसका नाम, एक का नाम कंजर्वेटिव होता है और दूसरे का नाम क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव। तो देखिए, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन द basis of their work done. Types of force on the basis of their work done. ये 2 टाइप्स है, इसका 2 टाइप्स होते हैं। पहला है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में आप लोग को समझना होगा क्लोज लूप के विषय में। क्लोज लूप की बात कर रहे हैं। जैसे ये जो है ये क्लोज लूप हो गया आपका, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होते हैं, उसको क्लोज लूप कहते हैं। ये भी आपका क्लोज लूप हो गया। तो अगर हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसी भी क्लोज लूप में ऑलवेज क्या होते हैं, 0। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के चलते वर्क डन का वैल्यू सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो सिंपली याद रखिएगा कि जब आपके पास कोई भी क्लोज लूप होता है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 0। तो लिखेंगे दोज फोर्स हुज वर्क डन, दोज फोर्स हुज वर्क डन is 0 in any क्लोज लूप। कोई भी क्लोज लूप रहेगा और फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव, तो निश्चित उसके चलते वर्क डन का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा बाबू, 0 होगा। तो सिंपली याद रखिएगा कंजर्वेटिव फोर्स के चलते वर्क डन का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए। कोई भी क्लोज लूप रहेगा और आपके पास अगर फील्ड कंजर्वेटिव है, फोर्स कंजर्वेटिव है, तो याद रखिएगा वर्क डन का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। फिर आप ये भी लिख सकते हैं और में दूसरा डिफिनेशन, दोज फोर्स whose work done is
only depends upon the initial and final पोजीशन। इसमें वर्क डन का वैल्यू सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है किस पे, पाथ पे। अब जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं आप लोग, फॉर एग्जाम्पल, तो याद रखिएगा कंजर्वेटिव फील्ड के या फोर्स के अंतर्गत आते हैं पहला ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स, जो भी कहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड हो या फोर्स हो। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक, जो भी कहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड या फोर्स, जो भी लिखिए। और तीसरा स्प्रिंग। ये तीनों किस नेचर के होते हैं बाबू? कंजर्वेटिव नेचर के हैं। और इस तीनों के चलते वर्क डन का वैल्यू सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगा पाथ पे। तो सिंपली याद रखिएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स रहता है और कोई भी क्लोज लूप रहते हैं तो निश्चित उसके चलते वर्क डन का वैल्यू क्या होता है? 0। लेकिन अगर मान लेते हैं, आपको दूसरा वर्ड में यह भी याद रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स के चलते वर्क डन का वैल्यू सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, वह कभी भी डिपेंड नहीं करता है किस पे? पाथ पे। और इसमें कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं तो तीन जो है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, या फील्ड कहिए, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सभी किस नेचर के होते हैं? कंजर्वेटिव नेचर के हैं। अब जैसे देखिए इसका एक एग्जांपल जो कि आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि आप लोग को कि ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स, जो भी कहिए, ये किस नेचर के होते हैं? कंजर्वेटिव नेचर के। तो मान लीजिए आईआईटी में एक क्वेश्चन दिया था, एक मास है यहाँ पे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है मान लो। एक रास्ता ये हो गया इसका सीधा, ये पाथ 1 है, इसके चलते वर्क डन W1 है। दूसरा ये हो गया, और तीसरा मान लीजिए इस तरीका से आ रहा है यहाँ पे, ये W2 है, ये W3 है, ये मास M है। अब यहाँ पे रास्ता 3 है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर M है तो निश्चित, और ये हाइट आपके पास H दे दिया है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड काम करेगा, क्योंकि मास है तो वेट लगेगा, और वेट जो है mg होगा, और mg ग्रेविटेशनल में आते हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स वह किस नेचर के होते हैं? कंजर्वेटिव नेचर होते हैं, इसीलिए इसके चलते वर्क डन का वैल्यू हमेशा क्या होगा बाबू? सेम। तो सिंपली याद रखिएगा आप लोग, अगर कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स रहता है, उसके चलते कोई आपसे पूछ देगा कि वर्क डन का वैल्यू क्या होता है, तो सिंपल याद रखिएगा, अगर लूप क्लोज होगा तो निश्चित उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। अगर क्लोज नहीं है तो अगर दो पॉइंट आपको पता चल रहा है, रास्ता क्यों ना अलग अलग हो, निश्चित उस पे वर्क डन का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा बाबू? सेम होगा। तीनों के चलते वर्क डन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। अब देखिए इसके बाद दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव। अगर आपके पास नॉन कंजर्वेटिव की बात किया जाए तो नॉन कंजर्वेटिव की बात करते हैं हम लोग। दूसरा में नॉन कंजर्वेटिव, दूसरा हो गया आपके लिए नॉन कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स, जो भी कहिए। जैसे कोई क्लोज लूप है मान लीजिए आपके पास, ये एक क्लोज लूप हो गया, ये भी एक क्लोज लूप हो गया आपके पास, ये भी एक क्लोज लूप है।
अगर फील्ड आपके पास नॉन कंजर्वेटिव है और लूप कैसा है, क्लोज, तो निश्चित याद रखिएगा वर्क डन 0 नहीं होगा। दोज फोर्स हुज वर्क डन, those force whose work done is not equal to 0 in any closed loop। अगर क्लोज लूप रहेगा तो इस केस में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के चलते वर्क डन का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। इसमें वर्क डन का वैल्यू डिपेंड करता है उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, नहीं पाथ पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के चलते वर्क डन का वैल्यू डिपेंड करता है पाथ पे। वह जब भी हम बात करेंगे इसमें तो याद आपको यही रखना है कि ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं। तो और में दूसरा डेफिनेशन हम लिख देते हैं, और में दोज फोर्स हुज वर्क डन is depends upon the path, तो याद रखिएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के चलते वर्क डन का वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, पाथ पे। किस पे, पाथ पे। क्लियर हो गया। अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है सो याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स के विषय में आप जानते हैं किसके किसके बीच में लगता है, सॉलिड के बीच में। फ्रिक्शन फोर्स कहां कहां एग्जिस्ट करता है बाबू, जब दो सॉलिड सरफेस होते हैं तो वहां पे निश्चित फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करते हैं और वहां पे वर्क डन का वैल्यू कोई भी क्लोज लूप रहेगा तो उस पे 0 नहीं होगा। दूसरा है विस्कस फोर्स सॉलिड और लिक्विड के बीच में लगता है ये। और तीसरा हो गया बाबू ड्रग फोर्स सॉलिड और गैस के बीच में लगते हैं। तो ये सब जो भी चीज है इसमें वर्क डन का वैल्यू डिपेंड करता है पाथ पे कि कैसा पाथ है। जैसा पाथ रहेगा वैसा ही वर्क डन मिलेगा। आप सिंपली याद रखिएगा ये सब जो भी फोर्स है ये किस नेचर के होते हैं बाबू, नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। अब आप लोग को सेलेक्ट करना है कि किस इसमें से कौन कंजर्वेटिव है और कौन नॉन कंजर्वेटिव है। हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को बताएंगे अभी कि कैसे पहचाना जाता है कि कौन कंजर्वेटिव है और कौन नॉन कंजर्वेटिव है। इसी का अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास दे चुका है, सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स और नॉट। सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स और नॉट। कौन है कंजर्वेटिव और कौन नहीं है। जैसे पहला देखिए, फोर्स का वैल्यू आपके पास दे दिया है बाबू, फोर्स का वैल्यू दिया है XI कैप प्लस YJ कैप। अब ये कंजर्वेटिव है कि नहीं इसी को चेक करना है। हमारे पास फोर्स तो दे दिया है,
अब हम जानते हैं वर्क डन की बात। तो वर्क डन अगर बात करेंगे तो एफ डॉट डी एस होता है, एफ डॉट डी एस होता है। तो यहां से एफ की बात करेंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे, और डी एक्स की बात करेंगे तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है। तो यहां से देखिए इसको लिखेंगे एक्स डी एक्स, इनिशियल पॉइंट एक्स आई है और फाइनल पॉइंट एक्स वाई एक्स एफ है। यहां पे इसका बात करिएगा तो इसका वैल्यू होगा वाई डी वाई, वाई आई, वाई फाइनल। अब इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग बाबू, तो इसका सिंपल वर्क डन की बात करेंगे तो सीधा होगा 1/2 एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। फिर इसमें भी बात करेंगे तो 1/2 वाई फाइनल का स्क्वायर माइनस वाई इनिशियल का स्क्वायर। तो क्या इसका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पे एक्स फाइनल हो गया, एक्स इनिशियल, तो ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इसलिए ये कौन सा फोर्स हो जाएगा? कंजर्वेटिव। यहां पे लिख देते हैं वर्क डन इज ओनली डिपेंड अपॉन द initial and final position. Work done is only depend upon the initial and final position. तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, सो द नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स इज कंजर्वेटिव। इसलिए इसका नेचर कैसा हो जाएगा बाबू? कंजर्वेटिव। क्योंकि इसमें वर्क डन का वैल्यू सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। जब वर्क डन का वैल्यू सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? कंजर्वेटिव। क्या पड़ जाएगा? कंजर्वेटिव। अब देखिए यहां पे ये तो क्लियर हो गया। तो आप सिंपल याद रखिएगा, जिसका वर्क डन सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, वह किस नेचर के फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। सिंपली रट जाइएगा, वह फोर्स किस नेचर के होंगे? कंजर्वेटिव। जैसे दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। फोर्स का वैल्यू मान लो बाबू आपके पास दे दिया है एक्स या वाई आई कैप, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। अब देखिए वर्क डन की बात करते हैं। एफ डॉट डी एस वाई आई कैप एक्स जे कैप डॉट डी एक्स की बात करते हैं। तो डी एस आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। यहां से इसको लिखिएगा तो इसका सीधा वैल्यू होगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब देखिए, अगर कोई मैथमेटिक्स पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन सीधा होता है एक्स वाई, एक्स इनिशियल, वाई इनिशियल, एक्स फाइनल, वाई फाइनल। तो ये भी किस नेचर के होंगे? कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स होंगे। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, क्योंकि इसका भी वर्क डन सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। ये भी डिपेंड नहीं करेगा किस पे? पाथ पे। इसलिए ये सभी फोर्स किस नेचर के होते हैं? कंजर्वेटिव नेचर। एक नॉन कंजर्वेटिव भी समझा देते हैं आप लोग को। जैसे देखिए ध्यान से, तीसरा एग्जाम्पल, देखिए एफ बराबर मान लीजिए आपके पास दे दिया जाए वाई स्क्वायर आई कैप प्लस
एक्स स्क्वायर जे कैप। अब यहां से हम लोग बात करते हैं वर्क डन का, तो W बराबर होता है सीधा F डॉट डी एस। तो यहां से F के बदले वाई स्क्वायर आई कैप एक्स स्क्वायर जे कैप डॉट डी एक्स की बात करेंगे डी एस आई कैप डी वाई जे कैप। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो देखिए कैसे इसका वैल्यू निकलेगा, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब हम इसकी बात करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट इंटीग्रेशन is not possible, so the force is non-conservative in nature। इसीलिए ये जो फोर्स है वह किस नेचर के होंगे बाबू, नॉन कंजर्वेटिव नेचर के होंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका वर्क डन जब हम निकालेंगे तो कोई खास इसका वैल्यू नहीं आ पा रहा है। इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इसका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इसलिए इस फोर्स को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, नॉन कंजर्वेटिव। तो आज हमने आप लोग को वर्क डन का लास्ट कंसेप्ट सिखाए कि वर्क डन किस किस चीज पे डिपेंड करता है। हमने बोले कि वर्क डन का वैल्यू फोर्स पे डिपेंड करता है, और ये लास्ट फोर्स था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। हमने ये भी पढ़ा है कि कंजर्वेटिव फोर्स के चलते वर्क डन का वैल्यू सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, वह पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के चलते अगर वर्क डन की बात करते हैं तो इसका वर्क डन डिपेंड करेगा किस पे, पाथ पे। इसीलिए नॉन कंजर्वेटिव में आते हैं फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स और ड्रग फोर्स। हमने सभी एग्जाम्पल को बारीकी से समझाए हैं। आज फर्स्ट दिन का क्लास था, हम थोड़ा सा लेकर के आज छोड़ रहे हैं क्लास को। अगले दिन इसके आगे हम सिस्टमेटिक वे में बताएंगे, और आप लोग को हम नया मैसेज भी कल क्लास में दे देंगे कि किस तरह से आना है, कैसे कैसे क्लास करना है। ठीक है, आज तक यहीं तक हम पढ़ा करके क्लास को कवर कर रहे हैं।